डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आते ही भारत ने अमेरिका को एक बहुत ही बड़ा ऑफर दिया है। इंडिया ने सीधा सीधा ये कहा है कि हम लोग अमेरिका को, अमेरिकी कंपनियों को अपना मार्केट एक्सेस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक ही शर्त है कि बदले में अमेरिका को भी हमारी कंपनियों को अमेरिकन मार्केट एक्सेस देना होगा। मुस्लिम्स हैं, अरब्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा ह्यूज वोट है उनके लिए, जिसकी वजह से वो जीते हैं। ये कोई आसान बात नहीं थी ट्रंप के लिए कि वो सिर्फ मतलब इंडियंस के वोट के साथ वो जीत जाता। इवन के मुस्लिम्स का भी बहुत बड़ा किरदार है इस चीज़ में। और अगर तो मैं समझता हूँ कि अगर ट्रंप सिर्फ उन्हीं को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं हिंदूज को, तो मैं समझता हूँ ये बाइसनेस है, बाइसनेस होनी नहीं चाहिए। दरअसल 4 साल पहले भी जब ट्रंप सत्ता में थे तब उन्होंने भारत के साथ एक व्यापार समझौता FTA का प्रस्ताव रखा था, लेकिन फिर कोविड-19 की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाया। अब ट्रंप की सत्ता में वापसी के साथ भारत एक बार फिर इस समझौते को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है। इंडिया और अमेरिका के क्या ताल्लुकात हैं जिसकी वजह से डॉक्टर जयशंकर और भारत तो नर्वस नहीं है, लेकिन सारी की सारी यूरोपियन यूनियन, सारे का सारा जो वेस्ट है वो घबराया हुआ है। तो वो जो है कितनी तरक्की कर गया है। आज हम कहाँ पे खड़े हैं और इंडिया कहाँ पे खड़ा है। इंडिया में अभी ट्रंप आ रहा है, पहले भी वो आ चुके हैं। हमारे यहाँ पता नहीं ट्रंप का कोई वजीर भी नहीं आता। ये पाकिस्तानियों को बात बड़ी बुरी लगती है व्हेन दे बिलीव कि हम तो अमेरिका के लिए जाने दें, ठीक है, और आज अमेरिका जफ्फी पा लेता है इंडिया ਨੂੰ। दोस्तों, ये हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री होगी जिस दिन हमारा अमेरिका के साथ FTA साइन हो गया। दोस्तों, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इसके साइन होने के बाद हमारे को यूरोपियन कंट्रीज में भी बड़ी जल्दी एक्सेस मिल जाएगी। और जिस दिन भारत यूरोपियन कंट्री के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसकी बात भी चल रही है, आप ये मान के चलिएगा दोस्तों, भारत सुपर पावर बन जाएगा, इकोनॉमिक सुपर पावर, जो हमारा सपना है। और मैं आपको लिख कर देता हूँ दोस्तों, अभी देख लीजिएगा, दुनिया आज ये कह रही है ना कि भारत 2025 में जापान को छोड़ देगा, 26 में उसको कर देगा। आप ये नोट कर लीजिएगा, मोदी जी के काल जो ट्रम्प जो इनका अभी चल रहा है ना 2029 तक का, आप देख लीजिए भारत 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा। अभी हम 4.4 में बैठे हैं, इतनी तेजी से हम आगे भाग रहे हैं। अभी तो लड़ाइयाँ चल रही हैं। ट्रंप ने अगर लड़ाइयाँ रुकवा दी तो आप समझ लीजिएगा पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजेगा। डंका, इतना भारत सामान बेचेगा, आप देखते जाइएगा। और ये चीजें जो है ना, पाकिस्तान और चीन को हजम नहीं हो रही है, और ये देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान को पानी पिलाने वाला अब सिर्फ एक चीन ही रह गया दोस्तों। और धीरे धीरे जो पाकिस्तान के हालात हैं, चीन भी उसको बहुत जल्दी छोड़ के भाग जाएगा। और तब पाकिस्तान का तो भगवान ही मालिक है, लेकिन भारत को अब कोई रोक नहीं पाएगा तेजी से आगे बढ़ने से। आप भी कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंडिया और अमेरिका के क्या ताल्लुकात हैं जिसकी वजह से डॉक्टर जयशंकर और भारत तो नर्वस नहीं है, लेकिन सारी की सारी यूरोपियन यूनियन, सारे का सारा जो वेस्ट है वो घबराया हुआ है। कल डॉक्टर जयशंकर ने एक तकरीब में खिताब करते हुए ये कहा कि जिस तरह बाकी वेस्टर्न दुनिया नर्वस है अबाउट ट्रंप, हम नहीं है। अब तो वेस्टर्न्स ने ये बात खुला खुल्ला शुरू कर दी ना कि आप रशिया से भी ताल्लुकात रखते हो, आप चीन से भी $125 अरब की ट्रेड करते हो, आप अमेरिका से भी $200 अरब की ट्रेड करते हो। ज्यादा से ज्यादा ये डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते हैं? तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, ये जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इट इज नॉट जस्ट जैसे हमारे यहाँ है ना, ट्रंप आ गया इमरान खान को चढ़ा देंगे, उसको मैं डिस्कस करूंगा सेपरेट किसी वक्त। लेकिन द क्वेश्चन इज कि व्हाई इंडिया इज नॉट नर्वस एंड व्हाई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नर्वस, ये सवाल है। चाइना एंड इंडिया जो है ना, ये इमर्जिंग एशियन इकोनॉमीज हैं। यूएस इंडिया जो डिफेंस ट्रेड है ना, एंड यूएस इंडिया डिफेंस कोलैबोरेशन, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द क्वाड, जो वर्क स्ट्रीम्स, क्वाड की बड़ी वर्क स्ट्रीम्स हैं, अगर आप सिर्फ वही देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका को भारत की कितनी जरूरत है। एंड देन ये जो मैंने आपको बताया, ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये कॉन्फिडेंस नहीं आपको मिलेगा जो इंडिया के पास है। और इंडिया के पास ये कॉन्फिडेंस क्यों है? मैं आपके साथ कोई 50,000 किस्म के ऐसे एग्रीमेंट गिनवा सकता हूं। एंड देन अमेरिका से इंडिया लोग जा रहे हैं, इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं, धड़ाधड़ मुलाकातें हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, डिफेंस कोऑपरेशन हो रहा है। अब सिर्फ एक चीज देख लें, ठीक है जी, इंडिया अब मेजर डिफेंस पार्टनर है और इंडियंस इन चीज़ों के आपको पता है दे आर गुड, ठीक है, कि हम अपना चाइना का मुकाबला करेंगे
हमारी अपनी कैपेबिलिटी कैपेसिटी होनी चाहिए। अब देखें पिछले कुछ अर्से में आप देखेंगे तो आपको पता है अमेरिकन कंपनियों ने $60 अरब इंडिया में लगाया। अब इंडियंस का भी सुन लें, इंडियंस ने भी $40 अरब अमेरिका में लगाया है। 27,000 इंडियन स्टूडेंट है वहां पे। जो यूनाइटेड स्टेट्स है अगर वो $60 अरब लगा रहा है इंडिया में, इंडिया कहता है हम भी 40 लगा रहे हैं, हमारे बच्चे जाते हैं अरबों डॉलर दे रहे हैं। अब हमको क्या 5-5.5 मिलियन लोग हमारे वहां पे बैठे हुए हैं, ठीक है। वो पॉलिटिक्स में एडमिनिस्ट्रेशन अभी ये देखिए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में चल नहीं रहा, CIA चीफ ला होगा कितनी होगा, ये अभी बातें चल रही हैं ना। ये पाकिस्तानियों को बात बड़ी बुरी लगती है व्हेन दे बिलीव कि हम तो अमेरिका के लिए जाने दें, ठीक है, और आज अमेरिका जफ्फी पा लेता है इंडिया ने। मुस्लिम्स हैं, अरब्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा ह्यूज वोट है उनके लिए, जिसकी वजह से वो जीते हैं। ये कोई आसान बात नहीं थी ट्रम्प के लिए कि वो सिर्फ मतलब इंडियंस के वोट के साथ वो जीत जाता। इवन के मुस्लिम्स का भी बहुत बड़ा किरदार है इस चीज़ में। और अगर तो मैं समझता हूँ कि अगर ट्रम्प सिर्फ उन्हीं को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं हिंदूज को, तो मैं समझता हूँ ये बाइसनेस है, बाइसनेस होनी नहीं चाहिए। तो वो जो है कितनी तरक्की कर गया है। आज हम कहाँ पे खड़े हैं और इंडिया कहाँ पे खड़ा है। इंडिया में अभी ट्रम्प आ रहा है, पहले भी वो आ चुका है। हमारे यहाँ पता नहीं ट्रम्प का कोई वजीर भी नहीं आता। अभी ट्रम्प ने कहा है यूक्रेन के सदर को कि जंग खत्म करो, वो आगे कह रहा मैं नहीं खत्म करना चाह रहा। अच्छा, वो मतलब यूक्रेन का जो है वजीर आजम, ठीक है, वो आंखें दिखा रहे ट्रम्प को, ठीक है। तो हमारी जरूरत नहीं है कि हम किसी और को दिखा सके। सबसे बड़ा जो उनका दोस्त है ना, वो इस वक्त जो लग रहा है वो भारत है, इंडिया है। ठीक है। इंडिया बेसिकली जो मोदी है वो बहुत जबरदस्त उसका दोस्त है, बड़ा बेस्ट फ्रेंड है। नो डाउट, वो तो कहते भी। अभी सबसे पहली कॉल भी मुबारकबाद की मोदी ने उसको की है। ठीक है। हमारे पाकिस्तानी जो हुक्मरान है वो अभी भी सोच रहे हैं कब कॉल करनी, या पता नहीं इनकी अटेंड नहीं हो रही कॉल। मैं कोई 35 के बिटवीन हूँ, तो मैं तो जब से ही खबरें सुन रहा हूँ, मैं तो यही सुन रहा हूँ कि ये पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। अच्छा। अब पता नहीं वो नाजुक दौर हमारा में जज्बा बहुत है। जज्बे को क्या करना है जब अमली काम कोई नहीं है, हमें दूसरे मुल्क मुंह नहीं लगा रहे। अगर अमेरिका चाहे तो जितने हमारे इस्लामी मुल्कों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं ना, जिस जगह पे इस्लामी मुल्कों के ऊपर जंग लगी हुई है, अगर अमेरिका चाहे ना तो वो खत्म हो सकती है। सिर्फ अमेरिका चाहे, अब हो जाएगी, अमेरिका ही रोक सकता है। अच्छा, नहीं अमेरिका रोक सकता है। पाकिस्तान हम कहते हैं जी पाकिस्तान में जज्बा है, एटॉमिक पावर है, बम है, तो सब कुछ है। अच्छा, लेकिन अमेरिका जो है ना वो इंडिया को असला सप्लाई करता है। अच्छा। हर मुल्क को असला सप्लाई करता है। हमारे पास एक मौका है, क्या हम दुनिया को ला सकते हैं। कैसे? हमारे यहाँ जो बलूचिस्तान के अंदर गवादर पोर्ट बन रहा है ना, वो दुनिया की बेहतरीन पोर्ट और दुनिया की बेहतरीन कमर्शियल हब है। नरमी हो जाए लेकिन मुसलमानों के साथ नहीं हो सकती। मुसलमानों के साथ नहीं हो सकता? नहीं, क्यों? कोई खास दुश्मनी है? जाहिर है मुसलमानों के साथ तो वो मतलब उनका पहला जो था जो ताल्लुकात ख़राब हुए वो भी ट्रम्प के ज़माने में ही हुए। उससे पहले तो ओबामा के ज़माने में इतना ख़राब नहीं थे पाकिस्तान के साथ जी। उन्होंने तो हमें एक कॉल भी नहीं की थी पहले भी, हम वेट करते रहे। इंडिया इतना ग्रो कर गया है, उसकी GDP कहाँ पहुंच गई, और इस टाइम वो मैं समझता हूँ एशिया में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है। तो यूएस के सपोर्ट के बगैर वो भी नहीं आ सकता। देखें कोई ना कोई पर्सनल रिलेशंस होते हैं, कुछ ना कुछ मामलात होते हैं, इस वजह से एक कंट्री इतना ग्रो कर गया, इस वैसे हो नहीं सकता था। इंडिया ऑलवेज अमेरिका के साथ रहा और अमेरिका का बहुत अच्छा सपोर्टर है, चाहे वो बाइडन का दौर है या ट्रम्प का दौर है या जो भी दौर है। तो इंडिया तो है ही है अमेरिका के साथ, लेकिन समवेट अगर हम देखें तो पाकिस्तान और अमेरिका के ट्रम्प के दौर में बेटर थे।